श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के पास तो हर चीज का खजाना है। कृपा कोष उनका सदा भरा ही रहता है और वस्तुओं को चाहने वाले के लिए किसी वस्तु की कमी उनके पास नहीं। संसार के भोग ऐश्वर्य जिनको चाहिए उनको भोग ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। धन संपदा, परिवार, उच्च पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, गुरु, ये सब मिलते हैं, लेकिन महाराज वो गुरु जिनकी बात मैं करना चाहता हूँ, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाले गुरु, भगवान की प्राप्ति कराने वाले, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कराने वाले गुरु बिरले भाग्यवान को ही मिल पाते हैं, जिनको लोग सदगुरु अधिकतर कहते हैं। तो भैया सदगुरु तो तभी मिलेंगे जो हमारा रोम रोम भगवान से मिलने के लिए तड़पेगा, हमारा मन मचलेगा, रोएगा प्रभु से मिलने के लिए। हृदय में जब तक रात दिन भगवत मिलन की प्यास नहीं भड़क उठती, तब तक उन सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती जिनसे प्रभु का प्रेम या प्रभु की प्राप्ति हो। उनकी विरह की आग धधकनी जरूरी है। सीमातीत बेचैनी, छटपटाहट यदि मन में उत्पन्न हो तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। जब भगवान से मिलने के लिए मन तड़पता है तब भगवान गुरु से मिला देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, कई बार तो श्रद्धावान शिष्य के लिए गुरु रूप में भगवान ही मिल जाते हैं। लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों के लिए कहना ठीक नहीं होता है। इसके लिए बड़ी ऊंची श्रद्धा चाहिए। और आप तभी जानिए कि ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई आपको जब किसी व्यक्तित्व के सम्मुख पहुंचते ही अपना मन बिना किसी प्रयास के ही अपनी जन्म जन्म की स्वाभाविक चंचलता को छोड़कर सहसा स्थिर हो जाए। किसी ऐसे के सम्मुख हम पहुंचे कि हमारे सारे असद संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएं, केवल भगवत संबंधी संकल्प ही उठना शुरू हो जाएं, बुद्धि और विचार एकदम पवित्रता के सागर में डूब जाएं, संपूर्ण विकार अपने जीवन में से एक साथ पलायन कर जाएं और संसार की स्मृति हटकर अखंड भगवत स्मृति शुरू हो जाए। जीवा से भगवान नाम का रसास्वादन करने लग जाए। भगवान के ही राज्य का अर्थात भगवान से संबंधित चीजों का ही स्फुरण होने लग जाए। अंतःकरण एकदम शांति के सागर में डूबकर भीतर ही भीतर एक अजीब स्वाद जैसा अनुभव करने लगे। भूतकाल के व्यर्थ बीते हुए विकारी जीवन पर ग्लानि होने लगे। संत की शरणागति और सदाचार की भूख मन में जागृत हो जाए। मन के सारे कल्मश और त्रैताप नाशनी क्षमा, दया, दीनता की परम पावनी त्रिवेणी अपने रोम रोम से फूट पड़े। किसी के मन से राग और द्वेष जो अब तक भरे पड़े थे किसी के लिए अपने मन में, वो सब हट जाए। महाराज वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जिसके सम्मुख आप पहुंचे, ऐसा जिसके सामने जाने पर हो रहा है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो नपुंसक हो, काला हो, कुरूप हो, स्वरूप हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो,
आप ये समझ लीजिए, जिनके सम्मुख आपके अंदर ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, तो वो निश्चित ही कोई महान पुरुष हैं, जिन्हें हम सदगुरु कह सकते हैं, जिन्हें हम अपना पूज्य गुरुदेव कह सकते हैं। वो हमें स्वीकारने के लिए ही जैसे आए हुए हैं। बस हमको उनके लिए अपने मन में समर्पण की भावना बनानी पड़ेगी, और वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने भेजे, ऐसा विश्वास हमको अपने मन में बनाना पड़ेगा। वो संसार की हमारी समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को, संकल्पों को मिटाने के लिए आए हैं, और प्रियतम से मिलने के लिए मिलन की चटपटी की आग हमारे अंदर प्रकट करने आए हैं। वो हमारे सदगुरुदेव, वही समझ लो हमारे आराध्य हैं। आप कहेंगे आराध्य तो भगवान है, लेकिन महाराज ऐसे गुरु भगवान के पीछे होते हैं। बहुत बहुत जन्मों की तपस्या जिनकी भक्ति की होती है, साधना की होती है, उनको ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित हो जाती है। भक्तों में प्रभु की कृपा से आपको सुना रहा था महान संत श्री गया प्रसाद जी महाराज की पवित्र जीवनचर्या, पवित्र चरितावली को। मैंने आपको बतलाया था कि इनका जन्म हुआ था फतेहपुर जिला में, जो कानपुर इलाहाबाद के बीच में। तो वहां कल्याणीपुर में रहते थे, लेकिन इनके पिताजी जो पहले नौकरी करते थे हाथरस में, तो तभी वो कभी कभी आ जाते थे हाथरस में। लेकिन जब हाथरस में नहीं आते थे, तब भी कल्याणीपुर में ही गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण का अध्ययन करते थे श्री गया प्रसाद जी महाराज। बचपन से ही करते थे महाराज। बचपन का तात्पर्य कि जब से अपने भगवान की कृपा से बुद्धि को साधना की तरफ लगाया, यंग एज के थे, कल्याण का अध्ययन करते थे। और उन दिनों उसमें विश्वविख्यात वीतराग महापुरुष परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के अनमोल वचन पढ़ने को प्राप्त होते थे। उड़िया बाबा जी के उपदेश, उड़िया बाबा के उन उपदेशों को कल्याण में गया प्रसाद जी पढ़ते रहते थे, और उनके अध्ययन से इनके चित्त में उड़िया बाबा के लिए सदगुरु भाव की जागृति होने लगी, दर्शन की तीव्रतम लालसा भी उत्पन्न होने लगी। लेकिन सोचने लगे, उड़िया बाबा का दर्शन मुझे कहाँ मिल पाएगा। बाद में जब हाथरस में ही आकर के गया प्रसाद जी रहने लगे, नौकरी करने लगे हाथरस में, तो प्रभु की कृपा से इनको कई अच्छे अच्छे उच्च कोटि के साधक प्राप्त हो गए, जिनमें श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी। भक्तों, इनका तो मैंने खूब दर्शन किया था। इन्होंने मेरी भागवत कथा भी करवाई थी उड़िया बाबा आश्रम में। जनार्दन जी चतुर्वेदी पंडित जी कहे जाते थे, बहुत बुजुर्ग। मैंने जो देखा था तो बहुत बुजुर्ग थे, 90 साल के या उससे ऊपर के थे। शरीर उनका छोटा, तब भी मैं वृंदावन में था। तो एक तो जनार्दन जी चतुर्वेदी, ये बहुत सच्चे उच्च कोटि के साधक थे। ये प्राप्त हुए उनको, जो कि उड़िया बाबा के ही शिष्य थे। और पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य सुरीर वाले और वंश गोपाल जी तिवारी, ये महाराज बहुत मुख्य इनके संगी मिले। और इन तीनों का साथ नित्य प्रति खूब ही सत्संग के रूप में होता था। अभी 4 विद्वान हो गए। एक तो गया प्रसाद जी, दूसरे जनार्दन चतुर्वेदी, तीसरे रामदत्त जी वैद्य,
और चौथे वंश गोपाल जी तिवारी। अब ये जैसे एक ही सत्संग माला के मोती थे ये लोग, और चारों मोतियों की एक सत्संग माला जो बनी हुई थी, जब जब जहां कहीं भी सत्संग कथा कीर्तन हुआ करता, तभी तभी चारों विभूतियां एक साथ वहां विराजा करती थी, एक ही स्थान पर। हाथरस में ही ये लोग अधिकतर रहते थे, और इन चारों के संयोग से लोगों को बड़ा सहारा मिलता था ज्ञान का, बड़े आदर्श थे लोग। जैसे प्रेम की गंगा में गोता लगवाते थे भक्तों। एक ऐसा टाइम आया, इस संवत कहा जाए तो 1990 संवत, विक्रमी संवत, ये सन की बात नहीं। उस समय श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी का नाम था वास्तविक नाम पूर्णानंद तीर्थ, लेकिन पूर्णानंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि कम हुई, उड़िया बाबा नाम से प्रसिद्धि ज्यादा हुई। वो हाथरस में पधारे और पूज्य श्री बाबा महाराज शहर से बाहर विष्णु दयाल जी की बगीची में ठहरे हुए थे। हाथरस क्षेत्र के सभी वर्गों के लोगों की भीड़ दर्शनार्थ जाने लगी थी वहां। तभी किसी के द्वारा श्री गया प्रसाद जी महाराज को पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के आगमन का समाचार मिल गया, और सुनते ही बड़ी आतुरता से दर्शनार्थ दौड़ पड़े। हाँ, खूब आनंद विभोर। याद आने लगा कल्याण मासिक पत्रिका के माध्यम से जो उपदेशामृत आज तक केवल शब्द के रूप में हृदय में अपना घर बनाकर बैठ गए थे, वे ही आज मूर्तिमान होकर पधारे हैं। वे उड़िया बाबा आए हैं जो कल्याण में, जिनके उपदेश हमको मिलते रहते थे। अब गया प्रसाद जी सोचने लगे, जिनकी रूप माधुरी निहारने के लिए ये आंखें कब से प्यासी थी, आज वही कृपा मूर्ति मेरी प्यास बुझाने के लिए जैसे आए हैं। आज भरपेट उनका दर्शन करूंगा। वो मेरे गुरुदेव हैं, उनका दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। मन में सब भाव लिए हुए गया प्रसाद जी महाराज गुरुदेव के दर्शन के लिए, उड़िया बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े घर से तेज गति में। और ज्यों ही नयनों के सम्मुख मनोहर मूर्ति आई, उड़िया बाबा का स्वरूप, उन्होंने हृदय में विराजमान कर लिया अपने गुरु को। फिर जीवन की अंतिम श्वास तक एक क्षण को भी अलग नहीं हो सके उड़िया बाबा के मधुर स्मरण से। जिस समय वहां पहुंचे थे, उस समय पूज्य श्री बाबा जी अपने उपदेशामृत की वर्षा कर रहे थे। पूर्ण ज्ञानी थे, अनुभवों से भरे हुए थे। उनके आसपास दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी, जो वचनामृत का रसास्वादन करने में निमग्न थे। वो भक्त लोग चारों तरफ भीड़ लगाए थे। अपने पूज्य चरण जी तो, ये गया प्रसाद जी जो थे, ये तो भीड़ से कुछ दूरी पर ही बैठकर बड़े विनम्र भाव से उपदेशामृत का पान करने लगे। और जब तक बाबा हाथरस में रुके उड़िया बाबा, तब तक नित्य ही प्रवचन करते थे। और वो जो गया प्रसाद जी के साथी लोगों की बात मैंने आपको सुनाया था, जनार्दन जी चतुर्वेदी, वंश गोपाल जी तिवारी, रामदत्त जी वैद्य महाराज, ये लोग बिल्कुल बाबा के समीप बैठते थे। उड़िया बाबा के बिल्कुल पास में जाकर बैठते थे लोग। लेकिन गया प्रसाद जी महाराज पास में नहीं बैठते थे, वो तो दूर बैठते थे भक्तों, दूर बैठते थे। बात यह है भक्तों की
महान जो साधक होते हैं उनको अहंकार नहीं होता। अहंकार होता है थोड़ा सा हल्कापन मन में रहता है, अर्थात अपने कोई बड़ा माने, सबको छोटा माने, उसको अहंकार होता है। लेकिन गया प्रसाद जी तो शील और संकोच के स्वरूप ही थे, अत्यंत संकोची। तो उनको लगता था कि नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े साधक लोग हैं, मैं साधारण हूँ इनके सम्मुख, इसलिए दूर बैठते थे वो, अलग। तो एक दिन पूज्य बाबा जी ने, उड़िया बाबा जी ने ही पूछ लिया निकट में बैठने वाले जनार्दन जी से, वैद्य जी से, कि भाई ये जो हम लोगों से दूर बैठे हैं और सत्संग बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं और बड़ी दीनता की मूर्ति है, कौन है? गया प्रसाद जी के लिए पूछा और कहा कि कल से इनको भी आप हमारे पास ही ला करके बैठाना। उड़िया बाबा ने कहा इन भक्तों से, जनार्दन जी याद से, कि आप लोग पास में बैठते हैं, ऐसे ही इनको भी कल से हमारे पास में बैठाना, इधर दूर बैठे हुए शांति से सुन रहे हैं। फिर पूज्य बाबा की आज्ञा अनुसार इन लोगों ने वैसा ही किया। अगले दिन श्री गया प्रसाद जी महाराज नित्य के स्थान पर जाकर विराजे तो श्री उड़िया बाबा जी का आदेश सुनाकर जनार्दन जी और वैद्य जी ने दोनों ओर से बाजुओं को पकड़कर इनको बरबस पूज्य श्री बाबा जी के समीप लाकर बैठा दिया। और फिर तो नित्य ही स्वयं उसी स्थान पर जाकर विराजने लगे। कई दिन तक यही क्रम चलता रहा। इस प्रथम दर्शन और वचनामृत का गया प्रसाद जी के ऊपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा। जब जब पधारते उड़िया बाबा हाथरस में, तब तब ये चारों महान लोगों जिनको मैंने अभी बताया था, ये चारों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। चारों की श्रद्धा बाबा के लिए बहुत प्रगाढ़ थी। विश्वास था मन में कि हमें सच्चे सदगुरु भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए आत्म कल्याण का मार्ग इनसे हमको निश्चित ही मिलेगा और हमें वो प्राप्त कर लेना चाहिए मार्ग। इसी उद्देश्य से अपने श्री गया प्रसाद जी महाराज जनार्दन जी द्वारा अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। जनार्दन जी महाराज ने गया प्रसाद जी की ओर से प्रश्न किया बाबा से, उड़िया बाबा से, कि बाबा हमारे कल्याण का क्या मार्ग है? और उत्तर में बाबा महाराज ने कहा कि भैया संयम और श्री भगवान नाम, भगवान के नाम का जप और अपने ऊपर संयम, यही मुख्य साधन है। इसी से लोक परलोक दोनों ही बन जाते हैं, संयम और प्रभु के नाम का साधन। और महाराज इसी उपदेश को आधार मान करके गया प्रसाद जी महाराज ने उड़िया बाबा को अपना सदगुरु स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके पालन में पहले से ही लगे हुए थे, इस आज्ञा के पालन में, और इनको अच्छा लगा, परेशानी कुछ भी नहीं लगी, क्योंकि इनके आचरण में पहले से ही था भगवान नाम और आत्म संयम। आचरण भी ऐसा ही था कि बचपन से ही इनका स्वभाव ये बन चुका था, प्रभु का नाम और जीवन में कठिन संयम। तो ये दैवयोग से सदगुरुदेव के आदेश में भी यही बातें मिली कि संयम करना और प्रभु के नाम की साधना करना। जो पहले से वो कर रहे थे वही आदेश गुरुदेव की ओर से मिला। महाराज फिर तो अविचल प्रीति गुरुदेव के प्रति हो गई और उड़िया बाबा जी महाराज जहां भी आते जाते, ये चारों विभूतियां जो मैंने आपको बताई थी, ये इनके साथ ही लगे रहते थे, उड़िया बाबा के साथ।
उन्हीं 4 में गया प्रसाद जी भी थे। थोड़ा भी दिन हो जाता था तो कहते थे चलो गुरुदेव का दर्शन करें। अरे गुरुदेव तो मैंने बोला, वो तो ऐसे शब्द बोलते थे कि आपको थोड़ा चकित हो जाना पड़ेगा। श्री गया प्रसाद जी बोलते थे अपने साथियों से, चलो जी अब तो बहुत दिन हो गए दिलवर को देखे बिना। आप दिलवर तो भगवान को ही मानेंगे, लेकिन ये गुरुदेव को कहते थे। अपने गुरुदेव उड़िया बाबा के लिए गया प्रसाद जी बोलते थे अपने मित्रों से कि चलो जी अब तो बहुत दिन हो गए दिलवर को देखे हुए, मेरी ये आंखें आग जैसी जलने लगी, चलो न प्रियतम का मंगल में श्रीमुख देखा है। अब आपको पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं, लेकिन उनके शब्द मैंने आपको सुना दिए। ये शब्द भगवान के लिए ज्यादातर व्यवहृत होते हैं, लेकिन वो अपने गुरु के लिए ऐसा बोलते थे। और बाद में महाराज आप चरित्र सुनेंगे कि भगवान और गुरु दोनों के लिए समान भाव उड़िया बाबा के हृदय में हो गया था। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रभु जब करते हैं तो ऐसा हो ही जाएगा, आप कुछ करो चाहे मत करो। बस अपनी श्रद्धा ऊंची रखो। आप अपनी श्रद्धा जितनी ऊंची रखोगे, भगवान आपकी प्रगति उतनी तीव्रता से करते जाएंगे। भक्तों, आज मैं शिक्षा गुरु की बात करूं तो अधिकतर शिक्षा गुरु लोग अपने सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती तब उसी विषय में सभी छात्रों के प्राप्तांक असमान देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी छात्रों में न तो मेधा शक्ति बराबर होती है, न लगन बराबर होती है। विषय को ग्रहण करना, फिर लगन से उसमें लगना, ये सब सबके अंदर नहीं होता है। यदि पूरी कृपा गुरुदेव की मेरी थी, कंठी, पादुका, मंत्र सब, किंतु मैं आपको अभी केवल उनकी सांकेतिक उपासना पद्धति की बात सुनाना चाहता हूँ। स्वयं ही गया प्रसाद जी ऐसे कहते थे कि मैं कभी अपने मुंह से पूछ नहीं पाता था गुरु जी से कुछ, हाँ अपने मित्रों से पूछवाता था। और या तो गुरुदेव अपनी ओर से कुछ बोल देते थे तो उन्हीं का उपदेश आदेश उसको समझ करके मैं ग्रहण कर लेता था। गया प्रसाद जी ऐसा बोलते थे कि गुरु के मुख से शब्द निकलता था, उसी को मैं आज्ञा मान लेता था। एक बार उड़िया बाबा गया प्रसाद जी की ओर देखे और बोले कि पंडित जी, आपको श्री रामायण जी में कौन सी चौपाई सबसे अच्छी लगती है? तो गया प्रसाद जी बोले, राम ही सो मेरे गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। ये चौपाई मुझे गुरुदेव अच्छी लगती है। अरे सुनते ही उड़िया बाबा खुश होकर उछल पड़े, आहा सुनो भैया सुनो, कैसी सुंदर चौपाई है, रामचरितमानस का सार है चौपाई। राम ही सुमेरे गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। फिर पूछने लगे, पंडित जी आप इस चौपाई का अभ्यास करते हो? बोल तो गुरुदेव, कहा गया प्रसाद जी ने, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे बहुत पसंद है, और इसी के हिसाब से राम जी को सुमिरन करना, राम जी को गाना और सदा राम जी का गुणगान सुनना मुझे यही अच्छा लगता है, इसलिए चौपाई मुझे अच्छी लगती है। बस भाव विभोर हो गए गुरुदेव। उड़िया बाबा बोले, पंडित जी तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर। इस प्रकार से गुरुदेव का उपदेश प्राप्त हुआ था। और इसी तरह से एक दिन उड़िया बाबा ने पूछा गया प्रसाद जी से कि पंडित जी आप किस नाम का जप करते हो? तो गया प्रसाद जी ने उत्तर दिया कि राम 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 राम, यही जप करता हूँ गुरुदेव।
तो सुनते ही उड़िया बाबा बोले कि क्या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें राम राम नहीं है क्या? तो उत्तर में गया प्रसाद जी बोले हाँ है गुरुदेव। और बस गया प्रसाद जी ने मान लिया कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा यही है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मैं जप करूं। क्योंकि गुरुदेव के मुख से यही निकला है कि क्या इसमें राम नाम नहीं है? गया प्रसाद जी बोले थे मैं राम राम जप करता हूँ। तो उड़िया बाबा बोले ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें राम नाम नहीं है क्या? तो उन्होंने समझ लिया कि गुरुदेव की यही आज्ञा है कि यही जप करना है। बस फिर यही जप चालू हो गया भक्तों। इसी प्रकार एक बार गोवर्धन धाम से उनके दर्शनार्थ वृंदावन जब गया प्रसाद जी आए थे, तो गया प्रसाद जी को देखते ही बोले उड़िया बाबा, पंडित जी परिक्रमा तो करके ही आए हो गए। बस ये शब्द सुनते ही गया प्रसाद जी ने नियम बना लिया कि जब तक शरीर में सामर्थ्य रहेगी नित्य नियम से गोवर्धन की परिक्रमा प्रतिदिन करता रहूंगा, क्योंकि गुरु के मुख से ये शब्द निकले थे। भक्तों, ये होती है गुरु के प्रति श्रद्धा। उनके मुख से जो शब्द निकले हैं वो आदेश हैं, जीवन के कल्याण के सूत्र हैं। और इसी तरह से गुरुदेव की आज्ञा को अपने जीवन में उतारा था गया प्रसाद जी ने, यह आपने श्रवण किया। अब मैं आपको गुरुदेव की कंठी प्राप्ति, पादुका की प्राप्ति, ये सब बातें आपको फिर आगे सुनाऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। गया प्रसाद जी महाराज उनके गुरुदेव उड़िया बाबा को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।